हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ में तो हमें कई सारी शॉकिंग चीजें देखने को मिली थी, बट इस वीक का मंडे नाइट रॉ भी कुछ कम नहीं होने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहले शुरुआत कर ली जाए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे उसो से। तो जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें जे उसो का सेलिब्रेशन देखने को मिला था जिमी उसो एंड सैमी ज़ेन के साथ, बट इस वीक के रॉ में आप सभी को जे उसो का चैलेंजर रिवील होते हुए दिखने वाला है। वहीं उनका चैलेंजर हो कौन सकता है इसके बारे में तो हम सबने पहले भी बात की है, बट लास्ट वीक के रॉ में WWE हम सभी को कुछ इंटरेस्टिंग कर रही थी टीज, और वो है सैमी ज़ेन का हील टर्न। बिकॉज जिस तरह से सैमी ज़ेन पीछे से जे उसो को देख रहे थे, सभी को लग रहा था कि वो टर्न करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब तक सेगमेंट खत्म नहीं हुआ तब तक भी लग रहा था ये चीज होने वाली है, बट हमें देखने को नहीं मिला। और हम सबने ट्रिपल एच के एरा में देखा है कि जब भी कोई हील टर्न होने वाला होता है उससे पहले हमें कुछ ना कुछ टीजेस देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये सैमी ज़ेन का हील टर्न का टीज था, यानी कि वो हमें टर्न करते हुए दिखने वाले जे उसो पर और उन्हें चैलेंज करते हुए दिखने वाले हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो दूसरी बार हमें सैमी ज़ेन धोखा देते हुए दिखेंगे ब्लड लाइन को। लास्ट टाइम तो उन्होंने धोखा दिया था, उनके साथ गलत हो रहा था तब, जिसकी वजह से फैंस उनके साथ थे। बट इस बार अगर वो अटैक करते या फिर धोखा देते हैं ओजी ब्लड लाइन को, देन फैंस इस बार सैमी ज़ेन के साथ नहीं रहने वाले। इसलिए अगर सैमी ज़ेन का हील टर्न होने वाला तो सच में ये पर्सनल फ्यूड तो बनने वाली है जे उसो और सैमी ज़ेन की। और देखा जाए तो जे उसो के चैंपियन बनने के बाद जो पहली उनकी फ्यूड होगी वो एक बैंगर फ्यूड होने वाली है। वैसे क्या आप देखना चाहते हो सैमी ज़ेन को हील टर्न करते हुए या फिर नहीं? यस और नो में लिखकर नीचे कमेंट्स में बताना। वहीं जैसा कि गाइस लास्ट वीक के रॉ में हमें गुंथर अटैक करते हुए दिखे थे माइकल कोल एंड पैट मैकेफी पर। तो इसके बाद फाइनली रॉ के जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने ले लिया है एक्शन और उन्होंने गुंथर को फाइन भी किया है और कर दिया है सस्पेंड। सो अब आप सभी को गुंथर कुछ टाइम तक WWE में देखने को नहीं मिलने वाले। और अपडेट ये भी निकल कर आ रही है शायद से गुंथर आप सभी को स्मैकडाउन पर जाते हुए दिखने वाले, जिसकी वजह से WWE माइकल कोल और पैट मैकेफी को अलग रख पाएगी गुंथर से। और एडम पियर्स ने यह भी कंफर्म किया है कि इस वीक के रॉ में पैट मैकेफी और माइकल कोल दोनों कमेंट्री करने वाले। तो क्या पैट मैकेफी इस चीज पर कुछ रिएक्ट करते रिंग में आकर, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगर वो रिएक्ट करते हैं तो ये चीज पैट मैकेफी वर्सेस गुंथर के मैच की तरफ भी कर सकती है लीड। वहीं जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें फाइनली रूसेव का रिटर्न देखने को मिल गया WWE में, और फैंस की तरफ से तो उन्हें काफी कमाल का रिएक्शन मिल रहा है। बट अपडेट्स ये निकल कर आई है कि WWE ने रूसेव को इंटरनली एज अ हील लिस्ट किया है, जिसकी वजह से लास्ट वीक के रॉ में वो हमें न्यू डे की जगह अल्फा एकेडमी पर करते हुए दिखे थे अटैक। तो हो सकता है कि इस वीक के रॉ में उनका मैच हमें अल्फा एकेडमी के किसी मेंबर के साथ देखने को मिल भी जाए जहां पर उनकी जीत हो। एंड यस, रूसेव की वाइफ लाना ने भी WWE के साथ लेजेंड्स वाली डील साइन की है, तो वो भी आप सभी को हो सकता है रूसेव के साथ काफी जल्द हमें टेलीविजन पर देखने को मिले। वहीं जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें एक और शॉकिंग थिंग देखने को मिली, जो था बेकी लिंच का हील टर्न। बिकॉज लिव मॉर्गन एंड रैक्वेल के अगेंस्ट चैंपियनशिप हारने के बाद उन्होंने अटैक कर दिया लायरा वैल्केरिया पर, यानी कि सेथ रॉलिंस के साथ साथ अब बेकी लिंच भी बन चुकी है हील, और पहली बार वो चेस करने वाली है मिड कार्ड टाइटल को, जो कि है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड इसकी वजह से मिड कार्ड टाइटल पिक्चर में भी हमें आने वाला है मजा। अब क्या बेकी लिंच बन पाती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन या फिर नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और हो सकता है इस वीक के रॉ में ही इनका मैच आईसी टाइटल के लिए ऑफिशियल होते हुए दिख जाए बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के बारे में। तो इनकी फ्यूड तो रेसलमेनिया से पहले से ही चल रही है। हम सभी को लगा था रेसलमेनिया में सब कुछ हो चुका है खत्म, बट रेसलमेनिया में जो भी पॉल हेमन ने कांड किया है उसके बाद से हमें पूरी स्टोरी होते हुए दिखी है चेंज। बिकॉज पॉल हेमन तो सेथ रॉलिंस के साथ जुड़ी चुके हैं, लेकिन पॉल हेमन की टीम को ब्रॉन ब्रेकर ने भी कर लिया है ज्वाइन, जिसकी वजह से रोमन रेंस या फिर सेथ रॉलिंस सामना नहीं कर पा रहे उन लोगों का। और अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि WWE ने ऐसा टीज किया है रॉ की बात की क्लिप डालकर, जहां पर रोमन रेंस एंड सीएम पंक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये दोनों अब हमें एक साथ आते हुए दिखने वाले हैं सेथ रॉलिंस के टीम के अगेंस्ट। और अगर ऐसा होने वाला तो ये चीज आप सभी को इस वीक के रॉ में ही देखने को मिल सकती है। एंड दोनों मिलकर हमें सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर पर तो अटैक करते हुए दिख ही सकते हैं, क्या पता पॉल हेमन पर भी करते हुए दिख जाए अटैक, जिसके बाद रोमन रेंस एंड सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस का मैच हो जाएगा ऑफिशियल बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। सो रोमन रेंस एंड सीएम पंक को अब एक साथ देखना तो इंटरेस्टिंग होगा ही, बिकॉज लास्ट टाइम तो सीएम पंक ने रोमन रेंस के साथ काम फेवर के लिए किया था, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है सेथ रॉलिंस के टीम के अगेंस्ट। सो लेट्स सी कि क्या फाइनली हमें रोमन रेंस एंड सीएम पंक को मिलते हुए दिखता है अपर हैंड, या फिर अगेन सेथ रॉलिंस को ही मिलता है अपर हैंड और वही करते हुए दिखते हैं हमें रॉ की एंडिंग। वैसे आपको क्या लगता है इस बार किसे अपर हैंड मिलने वाला है रोमन रेंस, सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस में से? इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।